हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज है 30 अक्टूबर 2020। एक नई दिन के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, किस अमेरिकी एजेंसी ने चंद्रमा की सतह पर सूरज की किरणें पड़ने वाले इलाके में पानी की खोज करी है? तो चंद्रमा की सतह पर सूरज की किरणें पड़ने वाले इलाके में पानी की खोज करी है। बी आपका करेक्ट है, यहाँ पर नासा के द्वारा करी गई है। अच्छा, अगर हम यहाँ पर बात करें डीआरडीओ, तो डीआरडीओ एक हमारा जो इंडिया है उसका एक संस्थान है, तो ये तो हो ही नहीं सकता आंसर। इसरो, ये भी हमारी स्पेस एजेंसी है। अच्छा, स्पेस एक्स, अगर हम यहाँ पर इसकी बात करें तो स्पेस एक्स जो है ये एलोन मस्क की कंपनी है। एलोन मस्क जो है यहाँ पर उनकी एक और कंपनी है जिसका नाम है टेस्ला मोटर्स, ठीक है। अच्छा, अमेजोन की एक कंपनी है, अमेजोन जो है इनकी भी एक स्पेस कंपनी है जिसका नाम है ब्लू ओरिजिन, जिसके मालिक है जेफ बेजोस। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा की सतह पर सूरज की किरणें पड़ने वाले इलाके में पानी की खोज की है, जिससे चंद्रमा पर जीवन की उम्मीद और भी मजबूत हो गई है। इस खोज से पानी की चंद्रमा की सतह तक वितरित किया जा सकता है। इस पानी की खोज है ये नासा की सोफिया ने किया है। सोफिया का मतलब एस्ट्रोफियर ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी जो है सोफिया, इसके द्वारा यहाँ पर इसकी खोज है वो करी गई है। नासा की बात करें तो अमेरिकन स्पेस एजेंसी है नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके हेडक्वार्टर्स आपको वॉशिंगटन डीसी में देखने को मिलेंगे। इसकी स्थापना 1958 के अंदर हुई थी, 29 जुलाई को। अध्यक्ष हैं जिम ब्रिडेनस्टाइन और मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाता है, किस जिले को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ए एंड बी, यानी कि यहां पर बालासपुर और सूरजपुर जो है, इन दोनों को यहां पर, जो कि छत्तीसगढ़ के राज्य हैं वहां के जिले हैं, और यहां पर इन दोनों को यहां पर पुरस्कार है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार, इससे सम्मानित किया गया है। अच्छा, बालासपुर सूरजपुर जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, और बालासपुर सूरजपुर जिले को यह पुरस्कार जल संरक्षण, जल संसाधन, नदी विकास, जल प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। किस देश के वैज्ञानिकों ने नवजात में अंधेपन की समस्या को दूर करने के लिए आई ड्रॉप की खोज की है? तो ये करी है, ए आपका करेक्ट होगा, ब्रिटेन के द्वारा यहां पर करी गई है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ब्रिटेन की किंगस्टन यूनिवर्सिटी ने वैज्ञानिकों के नवजात में अंधेपन की समस्या को दूर करने के लिए आई ड्रॉप को विकसित किया है, जिससे आंखों में बैक्टीरिया के संक्रमण को ठीक किया जा सकता है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर ब्रिटेन के बारे में, तो यहां की राजधानी है लंदन, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग, और प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। यहां पर ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है, ये चीज भी आपको यहां पर याद रखना है। अच्छा, बैक्टीरिया का नाम क्या है? तो यहां पर बैक्टीरिया का नाम है नाइसेरिया गोनोरोहिया। ये एक बैक्टीरिया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जो कि नवजात शिशुओं में अंधेपन का कारण बनता है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को 2000 लाइक तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि यही एक मोटिवेशन है जो आप मुझे दे सकते हैं। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि अगर 2000 लाइक आ जाते हैं ना, आप एक बार करके देखिए, आप पहुंचा कर देखिए, आपको एक अलग एनर्जी और अलग कंटेंट के साथ अगले दिन ही आपको मैं देखने को मिलूंगा। लुइस एरसे किस देश के नए राष्ट्रपति हैं वो बने हैं? तो ये बने हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, यहां पर बोलीविया के यहां पर राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट हैं वो नियुक्त किए गए हैं। बोलीविया की बात करें तो ला पाज सुक्रे जो है यहाँ की कंट्री यहां पर कैपिटल है, और करेंसी है यहाँ की बोलीवियानो। अच्छा, यहां पर राष्ट्रपति हैं जोइन अनेज, और बोलीविया दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस, इंटरनेशनल एनिमेशन डे है, ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 28 अक्टूबर को, यहां पर यह दिवस मनाया जाता है। यह दिवस एनिमेशन फिल्मों की स्क्रीनिंग, कार्यशालाओं का आयोजन और कलाकृत और तस्वीरों का
प्रदर्शन तकनीकी जो प्रदर्शन है और एनिमेशन की कला को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। चलिए, आज आपके लिए एक टारगेट है। टारगेट क्या है? टारगेट ये है, चलो आज मैं रिपीट करवा देता हूं, कल करवा लूंगा। 1 अक्टूबर को हम 2 दिवस मनाते हैं। एक तो हम मनाते हैं विश्व शाकाहारी दिवस और एक हम बुजुर्गों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाते हैं। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, 2 अक्टूबर को यहां पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस के रूप में हम मनाते हैं। इसके अलावा यहां पर 5 अक्टूबर की बात करें तो ये विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस के रूप में, 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में, 12 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस, 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, 24 अक्टूबर को विश्व विकास सूचना दिवस और 30 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस देश ने 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य है वो रखा है? तो ये रखा है ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, जापान के द्वारा। और अगर हम यहाँ पर चाइना की बात करें तो चाइना ने यहाँ पर 2060 तक का लक्ष्य रखा है 0% कार्बन उत्सर्जन का। जापान ने 2050 तक ग्रीन हाउस गैस को शून्य करने के लिए नवीनीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर लक्ष्य रखा है। और जापान जो है ये एशिया महाद्वीप में स्थित है, राजधानी है टोक्यो और यहाँ पर करेंसी है जापानी येन और प्रधानमंत्री है योशिहिदे सुगा। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, अच्छा यहाँ पर सुगा जी जो हैं ये किस पार्टी से आते हैं तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। देखिए कितने लोग यहाँ पर जानते हैं कि कौन सी पार्टी है इनकी, और ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अच्छा, टोक्यो जो है यहाँ पर, टोक्यो जो है यहाँ की राजधानी, ये होन्शु द्वीप में स्थित है, जो कि जापान के आपको पता होगा द्वीप में पार्टिबल है ये, और होन्शु द्वीप है उनमें से एक जहाँ पर टोक्यो जो है वो आपको देखने को मिलेगा। एमी कोनी बैरेट किस देश के सुप्रीम कोर्ट की नई जज बनी है? तो ये बनी है, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा सी, एमी कोनी बैरेट अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की 115वीं एसोसिएट जस्टिस बनी है और यहां पर ये समर्थक है डोनाल्ड ट्रंप की, और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि रिपब्लिक पार्टी की ओर से यहां पर ये चुनी गई हैं, यानी कि आप ये कह सकते हो कि सपोर्टर हैं, ठीक है। और अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका जो है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यूनाइटेड स्टेट्स और अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका है, राजधानी है यहाँ पर वॉशिंगटन डीसी, करेंसी है अमेरिकी डॉलर, राष्ट्रपति है यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जो कि रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा, मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में देखने को मिलेगा, और वॉशिंगटन डीसी है पोटोमेक नदी के किनारे पर। अमेरिकी संसद का नाम है कांग्रेस। मिसौरी नदी यूएसए की सबसे लंबी नदी है। किस हाईकोर्ट ने पहली बार मुकदमे की सुनवाई का लाइव प्रसारण किया है? तो ये किया है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है, गुजरात कोर्ट के द्वारा, हाईकोर्ट के द्वारा। गुजरात हाईकोर्ट में आदेश की सुनवाई का सीधा प्रसारण गुजरात उच्च न्यायालय की वेबसाइट के होम पेज से यूट्यूब चैनल के लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस IIT के साथ समझौता किया है? तो ये किया है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, IIT जोधपुर। IIT जोधपुर राजस्थान के अंदर स्थित है। अच्छा, अगर हम यहाँ पर NHAI की बात करें, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत में जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनको बनाने का जो कार्य है वो यहाँ पर NHAI के द्वारा किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में देखने को मिलेगा, और इसके अध्यक्ष हैं सुखबीर सिंह सिंधु, जो कि बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारतीय सेना का पैदल सेना दिवस यानी कि यहां पर इन्फेंट्री डे जो है ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा सी, 27 अक्टूबर को। चिनार कोपर्स ने 1947 में जम्मू एंड कश्मीर को हथियाने की कोशिश करने वाले पाकिस्तान
आक्रमणकारियों से लड़ते हुए वीर सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान को सम्मानित करने के लिए 27 अक्टूबर 2020 को 74वां इन्फेंट्री डे के रूप में मनाया गया, इन्फेंट्री दिवस के रूप में मनाया गया। फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो यहां पर ये फैंटेसी स्पोर्ट्स के नए अध्यक्ष के रूप में बिमल जुल्का को चुना गया है। वर्तमान में यह सूचना आयुक्त के रूप में कार्यरत हैं। तो ये चीज भी आपको यहां पर याद रखना है। कौन सा राज्य पहली अग्निशमन और बचाव सेवा में होमगार्ड के रूप में महिलाओं को नियुक्त करेगा? तो ये करेगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। यहाँ पर केरल के द्वारा यहाँ पर ये नियुक्त किया जाएगा। इस सेवा के तहत राज्य की महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, महिलाओं की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। केरल की बात की जाए, कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। फॉर्मेशन इसका हुआ था 1 नवंबर 1946 को। 56 को मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन, राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। लेजिस्लेटिव असेंबली है 141 सीट्स, लोअर हाउस है 20 सीटें, अपर हाउस है 9 सीटें और नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स है 14। चीफ जस्टिस है यहाँ पर मणि कुमार। लैंग्वेज है मलयालम और इंग्लिश। ये जो आप मैप देख रहे हैं इसमें आपको तमिलनाडु देखने को मिलेगा और कर्नाटक, दो स्टेट जिसे ये टच करता है। इसके अलावा ये कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। ये आपको अरेबियन सी देखने को मिलेगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। देश के सबसे भरोसेमंद बॉलीवुड और स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी कौन बने हैं? तो ये बने हैं ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, अमिताभ बच्चन। जिला स्तर पर सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली PFMS को शुरू करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? तो ये बना है ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर यूटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सेकंड लार्जेस्ट है और लार्जेस्ट है यहां पर लद्दाख। ठीक है। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली समाधान का एक व्यापक भुगतान रसीद और लेखा नेटवर्क स्थापित करता है, सार्वजनिक निधियों के बेहतर प्रबंधन को बढ़ावा देता है। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर ये जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें गिरीश चंद्र मुर्मू की, तो ये अभी वर्तमान में किस कार्यरत है, किस पोस्ट पर कार्यरत है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। वुलर ताजे पानी की झील सबसे बड़ी झील है यहाँ पर और डल झील के किनारे पर श्रीनगर स्थित है। 370 हटने के बाद ये 2 यूटी में डिवाइड हो गया। पहला है लद्दाख जो कि इंडिया की सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी यूटी है और दूसरा है यहाँ पर सिंगापुर, यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। अच्छा, इसके साथ एक तो यहाँ पर देखो जम्मू एंड कश्मीर की बात हो रही है तो हम सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो एक तो पाकिस्तान है और दूसरा है यहाँ पर आपका हिमाचल प्रदेश और यहाँ पर पंजाब। तो ये दोनों स्टेट वाइड बाउंड्री लगाते हैं और ये एक इंटरनेशनल बाउंड्री अपनी शेयर करता है। किस देश के डेविड रस ने अपने मुंह से टेबल टेनिस की बॉल को बिना जमीन पर गिराए 33 सेकंड में 43 बार दीवार से टकराकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है डी, अमेरिका के हैं ये और इन्होंने बना लिया है। आज का आपका टेस्ट है द फिक्सर विनिंग हैज द ए प्राइस हाउ मच विल यू पे नामक जो बुक है ये किसने लिखी है? कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाइए और हाँ, लाइक का बटन 2000 बार आप इसको यहां पर इतना पहुंचाइए कि आप इसे 2000 बार क्लिक कर सके, लोगों को पसंद आए ये। और अगर आपको पसंद आया है तभी वीडियो को लाइक करें, नहीं तो कोई प्रेशर है नहीं। टेक केयर गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट